श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, सबके शरीर में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए तुम सभी प्राणियों के लिए शोक करने के योग्य नहीं हो। यह श्लोक 11वें श्लोक से चले आ रहे शरीर और आत्मा के विवेचन का समापन करता है। भगवान यहाँ सार रूप में कहते हैं, हर प्राणी के शरीर में जो आत्मा है वह सदा अविनाशी है। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कोई भी प्राणी, उसके भीतर का वास्तविक तत्व कभी नष्ट नहीं होता। सर्वाणि भूतानि कहकर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि यह सिद्धांत किसी एक प्राणी के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से सत्य है। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करना अनुचित है। इतनी बड़ी बात एक पंक्ति में कैसे? पूरे प्रकरण यानी 11वें से 30वें श्लोक तक का यह निष्कर्ष है कि शरीर और आत्मा को अलग अलग समझना ही इस पूरे उपदेश का मूल है। जब तक यह विवेक स्पष्ट नहीं होता तब तक कोई भी योग, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग, ठीक से समझ में नहीं आता और ना ही उसका अभ्यास हो पाता है। यह विशेष बात है कि भगवान ने इस पूरे प्रकरण में किसी जटिल दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया, बल्कि देह और देही जैसे सरल सर्व सुलभ शब्दों का प्रयोग किया, ताकि यह ज्ञान केवल विद्वानों तक सीमित न रहकर हर सामान्य व्यक्ति के अनुभव का हिस्सा बन सके। हर जीव को इसी नजर से क्यों देखें? जब हम सड़क पर किसी घायल जानवर को देखते हैं या किसी कीड़े को मारने से पहले सोचते हैं, तो यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर प्राणी में वही अविनाशी तत्व है जो हम में है। यह समझ हमें न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि समस्त जीव जगत के प्रति भी करुणा और सम्मान का भाव विकसित करने में मदद करती है। आज पर्यावरण और पशु कल्याण को लेकर बढ़ती जागरूकता कहीं न कहीं इसी प्राचीन समझ से जुड़ी है कि हर जीवन में एक ही अविनाशी चेतना व्याप्त है और इसलिए हर जीवन का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यह करुणा हमें अपने रोज के व्यवहार में भी सजग बनाती है, चाहे वह किसी सड़क के कुत्ते के प्रति दया भाव हो या किसी कर्मचारी के प्रति सम्मान। हर जीवन में उस एक ही अविनाशी तत्व को पहचानने का अभ्यास हमें अधिक संवेदनशील मनुष्य बनाता है। अगली बार जब किसी छोटे जीव को देखें, एक पल रुककर याद कीजिए कि उसमें भी वही चेतना है जो आप में है। यह छोटा सा स्मरण आपकी करुणा को गहरा करता जाएगा। 20 श्लोकों की इस पूरी यात्रा से एक ही सीख निकलती है, अपने और दूसरों के वास्तविक स्वरूप को शरीर से अलग करके देखने का अभ्यास कीजिए। यह कोई एक बार में सीखी जाने वाली बात नहीं बल्कि रोज के जीवन में बार बार अभ्यास करने वाली दृष्टि है। जब भी किसी प्रियजन की बीमारी, बुढ़ापा या किसी की मृत्यु से मन विचलित हो, इस पूरे प्रकरण को याद कीजिए। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यही विवेक धीरे धीरे शोक को शांति में बदल देता है।